अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में कूलम्स लॉ तो पढ़ चुके हैं। अब हम कूलम्स लॉ से एक कदम और आगे आने लगे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को एडवांस करने लगे हैं और आज हम सीखने लगे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर I am going to discuss what is electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं फिर से सहारा लूंगा कूलम्स लॉ का। स्टूडेंट्स, याद कीजिए कूलम्स लॉ क्या था। हम कूलम्स लॉ के तहत ये कहते हैं कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब मौजूद हों तो अगर सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लोजली अंडरस्टैंड करते हैं दोबारा से। हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास एक चार्ज Q है, दिस इज अ चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज Q। अगर मैं इसकी क्लोज विसिनिटी के अंदर इसके करीब एक और छोटा सा, इंतहाई छोटा सा चार्ज Q नॉट ले आऊं, स्टूडेंट्स ये इंतहाई छोटा चार्ज है। इस छोटे से मुराद ये नहीं कि ये साइज में छोटा, इस छोटे से मुराद ये है कि इसका इफेक्ट इंतहाई वीक है। स्टूडेंट्स इसीलिए इस चार्ज को हम Q नहीं Q नॉट कहेंगे। Q नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट्स ये टेस्ट चार्ज आखिर क्यों कहलाता है, उसकी रीज़न ये है, जिस तरह से मैंने कहा ये इंतहाई छोटा चार्ज है। छोटा, तमाम चार्जेस छोटे हैं, इसको ख़ास छोटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम है। इसे टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये किसी दूसरे चार्ज के इफेक्ट को फील करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी दूसरे चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी, इसका अपना इफेक्ट बहुत वीक होगा। अभी आगे चल के मैं इस टेस्ट चार्ज को प्रॉपर्ली डिफाइन भी करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस छोटे से टेस्ट चार्ज को इस Q के सोर्स चार्ज के करीब लाया। स्टूडेंट्स इस Q को हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं। सोर्स चार्ज से मुराद ये चार्ज है जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट हम पढ़ने लगे हैं। इसे सोर्स चार्ज भी कहेंगे, इसे फील्ड चार्ज भी कहेंगे। लेकिन अभी याद रहे कि हम फील्ड का जिक्र नहीं कर रहे, अभी हमें फील्ड का नहीं पता, अभी फील्ड आपको मुझे समझानी है। स्टूडेंट्स इस Q नॉट को जब मैं Q के करीब लेके आऊंगा, अगर करीब लाता जाऊंगा तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं, कूलम्स लॉ के मुताबिक इस Q नॉट पर Q की वजह से लगने वाली फोर्स बढ़ती जाएगी। आप जानते हैं कि द फोर्स of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of distance between their centers। अगर आप इसे करीब लाते जाएंगे तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट्स अब इसके बरअक्स सोचिए, अगर आप इस Q नॉट को इस Q से दूर लेके जाते जाएंगे ये फोर्स वीक होती चली जाएगी। लेकिन आखिर कब तक? फोर्स कम हो रही है, आप Q नॉट को दूर लेके जा रहे हैं, आखिर कब तक? स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए आप इस Q नॉट को अवे लेके जाते जा रहे हैं, एक पॉइंट इस तरह का यहां पर आया है जिस पॉइंट पर अगर मैं इस Q नॉट को ले जाऊं तो दिस Q नॉट विल नॉट bear any force, experience any force because of this Q। यानी मैं उसे इतना पीछे ले आया हूं कि ये Q नॉट, ये टेस्ट चार्ज अब इस सोर्स चार्ज के असर से बाहर आ गया। अब इस Q नॉट पर Q की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रही। स्टूडेंट्स अगर मैं इसे फिर आगे लेके जाना शुरू करूंगा तो आगे लेके जाता जाऊंगा, एक खास पॉइंट, एक खास बाउंड्री, एक खास हद से गुजरने के बाद जब मैं इसे फर्दर इस Q के करीब ले जाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स इस Q नॉट, इस टेस्ट चार्ज पर फिर से फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। यानी चलिए
अब हमने कहा इस वक्त इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, आपने इसे फिर से अंदर की तरफ मूव करवाना शुरू कर दिया। लेट्स से ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को, जिस बाउंड्री को जैसे ही ये क्यू नॉट क्रॉस करेगा, इस बाउंड्री के इस तरफ अंदर आएगा, दिस क्यू नॉट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस क्यू वंस अगेन। जैसे ही क्यू नॉट इस बाउंड्री के अंदर दाखिल होगा, ये फिर से एक दफा इस क्यू नॉट, इस क्यू के असर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, कितने नाम ले लिए हमने? ये इलाका, ये बाउंड्री, ये एरिया, ये रीजन, ऐसा रीजन है जहां पर इस क्यू की चलती है। इस क्यू की चलती है से क्या मुराद है? ये एक ऐसा इलाका, ऐसा रीजन, ये ऐसा एरिया है जहां पर इस क्यू का असर दूसरे चार्ज फील कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई दूसरा चार्ज इस इलाके में दाखिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो वो इस क्यू की वजह से या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन को फील करना शुरू कर देगा, एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि दिस रीजन और द एरिया अराउंड दिस चार्ज इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स फील्ड कहते हैं किसी भी रीजन को, इलाके को। सो फील्ड इज सिंपली मीन्स रीजन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद होगी माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद होगी किसी भी चार्ज का वो हिस्सा या वो रीजन जहां पर उसका असर, उससे पैदा होने वाली फोर्स दूसरे चार्जेस एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे डिफाइन करते हैं, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स electric field is a region around a charge where it exerts the electrostatic force on another charge। तो चलिए इसी बात को एक डेफिनेशन की सूरत में लिख देते हैं। एरिया और a region around a charge where it can exert the electrostatic force on another charge is called as the electric field of that particular charge। तो स्टूडेंट्स अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से बखूबी वाकिफ हो गए। तो अब दोहराते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या है। टेस्ट चार्ज को भी डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल होती है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत नाजुक, बहुत वीक, बहुत छोटी होती है, यानी जिसका खुद का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत इतना कम होता है कि फील नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स इस टेस्ट चार्ज को भी डिफाइन कर देते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय द टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज से क्या मुराद है? इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज whose electric field is extremely small, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंतहाई कम हो या इंतहाई वीक हो, उस चार्ज को हम डियर स्टूडेंट्स टेस्ट चार्ज कहेंगे। और ये सोर्स चार्ज या ये फील्ड चार्ज कौन सा चार्ज कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये सोर्स या फील्ड चार्ज वो चार्ज होगा जो अंडर कंसिडरेशन होगा, यानी जिसे हम पढ़ रहे होंगे, उसे हम सोर्स या फील्ड चार्ज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स हम सब अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ हो चुके हैं, तो चलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को एक और स्टेप आगे ले जाएं। अब मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल सा और कॉन्सेप्ट
डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, लफ्ज इंटेंसिटी क्या कहलाता है? लफ्ज इंटेंसिटी का क्या मतलब है? आप जानते हैं इंटेंसिटी का उर्दू में जो लफ्जी मानी है वो शिद्दत है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शदीद हो तो हम कहते हैं कितनी इंटेंस है। अगर कोई चीज़ जिसकी शिद्दत ज़रा कम हो हम कहते हैं इसकी इंटेंसिटी ज़रा कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं वो एरिया या वो इलाका जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक सोर्स चार्ज की वजह से एक्स फोर्स या कोई ना कोई इफेक्ट एक्सपीरियंस करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद होगी? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चलिए समझते हैं फिर एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। स्टूडेंट्स, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स चार्ज है Q। इस सोर्स चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन मेरे पास मौजूद होगा जहां पर अगर दूसरा चार्ज दाखिल हो जाए, कोई भी टेस्ट चार्ज दाखिल हो जाए, तो इस Q की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल सीखते हैं, बहुत सिंपल सी। हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक इस पॉइंट पर एक चार्ज है टेस्ट चार्ज A और एक इस पॉइंट पर चार्ज है टेस्ट चार्ज B। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है, विच चार्ज विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स? कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? A चार्ज जो Q के करीब है या B चार्ज जो Q से दूर है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा सर B, वीक फोर्स या लेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वो दूर है। और आप जानते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर फोर्स उतनी कम होगी, उसके स्क्वायर के लिहाज से कम होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि B का Q से फासला ज्यादा है, सो दिस B इज गोइंग टू एक्सपीरियंस वीक फोर्स, यानी कि इस B पर Q की वजह से होने वाला असर कम होगा और इस A पर इस Q की वजह से होने वाला असर स्ट्रॉन्ग होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहूंगा, कह सकता हूं इंटेंस है, क्योंकि दिस A इज एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग तगड़ी फोर्स बियर कर रहा है बिकॉज ऑफ Q। क्यों? क्योंकि ये Q के करीब है। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि दिस A is having the more effect, the intense effect of this charge Q। तो यही बात इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सादा जुबान में तो ये कह सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन टेक्निकल जुबान में हम इसे कहेंगे ये शिद्दत फोर्स के मायने में बयान की जाती है। जिस चार्ज पर इस Q की वजह से ज्यादा फोर्स लगेगी उस पॉइंट पर, उस जगह पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा होगी, और जिस पॉइंट पर इस चार्ज Q की वजह से कम फोर्स लगेगी उस पॉइंट पर इस चार्ज Q की वजह से जो पैदा होने वाली या लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर देते हैं, फोर्स acting on a unit positive charge placed in an electric field is called electric field इंटेंसिटी। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि किसी भी चार्ज पर जितनी ज्यादा फोर्स लग रही होगी उस चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज या सोर्स चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा शदीद होगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर इसी बात को एक फॉर्मूले के रूप में लिखना हो, फॉर्मूले की सूरत में लिखना हो, तो कितना सिंपल है। फोर्स, आप आज के बाद डेफिनेशन को पढ़ के फॉर्मूला बना सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे लिखी जाएगी? F ओवर Q। अब हमारे केस में यहाँ पर जो हमने चार्जेस रखे हुए हैं ये टेस्ट चार्जेस हैं, ये भी Q नॉट टेस्ट चार्ज ही होगा और ये भी Q नॉट टेस्ट चार्ज ही होगा। तो जिस पर ज़्यादा फोर्स लग रही है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन चार्ज के लिए मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q नॉट लिखूंगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब टेस्ट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जिस चार्ज पर फोर्स लगवा रहे हैं वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, F ओवर Q नॉट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे E से रिप्रेजेंट किया जाता। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बुनियाद पर आप इसके यूनिट्स भी लिख सकते हैं। चलिए, अब आप यूनिट्स याद नहीं करते, मुझे पता है, अब आप यूनिट्स खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यूनिट्स को क्रैम नहीं करते, अब आप यूनिट्स खुद लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? ऊपर फोर्स है, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, नीचे चार्ज है, चार्ज के यूनिट्स कूलम्ब होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स न्यूटन्स पर कूलम्ब बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम्स। स्टूडेंट्स, बात यहां पर खत्म नहीं हुई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ये मेजरेबल है। आप इसे मेजर कर सकते हैं कि किसी दूसरे चार्ज पर सोर्स चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। सिंस इट इज मेजरेबल, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी की नेचर होती है, फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या तो वेक्टर होती है। तो क्या ख्याल है, इसकी नेचर क्या होगी? स्टूडेंट्स, चलिए इसकी नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सोचिए क्या होनी चाहिए, ये एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स का नाम है, क्योंकि एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स, याद कीजिए, डायरेक्शनल होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्यों नहीं होगी? एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक है जिसके नीचे दो टायर्स हैं, आप कहते हैं सर इसको फोर्स, इस पर फोर्स लगाएं। मैं आपसे पूछूंगा, स्टूडेंट्स, कहां फोर्स लगाऊं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट या राइट, आप कोई डायरेक्शन देंगे। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, Q नॉट पर Q की वजह से लगने वाली फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो लिहाजा ये भी डायरेक्शनल होगी, इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो यस, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब सवाल ये है कि अगर ये वेक्टर है तो इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन को दो मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो एक मेथड में आपको ये बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। चलिए समझते हैं कैसे। सपोज कीजिए, अगर आपके पास एक सोर्स का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, दिस पॉजिटिव चार्ज Q is having some of its electrical field, इस Q की विसिनिटी में, इसके करीब मैं एक और पॉजिटिव Q नॉट ले आया हूं। So my dear students, now I am having a positive Q node here. तो this positive Q node will experience the force because of Q. इस force की direction क्या होगी? The direction of the force because of this Q on Q node is outward.
तो यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स इसीलिए इसे ए के ऊपर एक छोटे से एरो से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसके सिंबल पे एक छोटा सा एरो पुट कर दें। अगर आप एरो नहीं पुट करना चाहते तो आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ई, थोड़ा सा जरा बोल्ड कर दिया। लेकिन क्योंकि बोल्ड करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और अच्छा भी नहीं लगता, इट डू नॉट लुक्स गुड व्हाइल यू आर राइटिंग विद हैंड समथिंग, तो आप इसलिए एरो पुट कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन क्या हुई? इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट by simply saying the direction is in the direction of force. Direction of electric field intensity is along the direction of force. My dear students, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, ठहरिए। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो क्या होगा? हम कहते हैं हम एक ऐसे चार्ज को स्टडी कर रहे हैं जो सोर्स चार्ज नेगेटिव है या फील्ड चार्ज भी कह सकते हैं। हम कहते हैं दिस इज माइनस क्यू और इस माइनस क्यू की ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस क्यू के अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रहा। अब आप जानते हैं कि दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट is going to be attracted by this negative charge Q. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। सो आपने देखा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। इसी बात को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? चलिए थोड़ी देर में इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डियर स्टूडेंट्स, ये माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, किसी दूसरे चार्ज पर लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को समझने के लिए। इससे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बखूबी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट दिस पॉजिटिव चार्ज Q। अब आप जानते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज Q के करीब किसी भी डायरेक्शन से अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हर डायरेक्शन से उसे रिपेल ही करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो हमेशा हर डायरेक्शन में ऑपोजिट या आउटवर्ड ही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे आर ऑलवेज आउटवर्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज and they're always inward for a negative charge. नेगेटिव के लिए उनकी डायरेक्शन हमेशा माय डियर स्टूडेंट्स इनवर्ड होती है। चलिए इसको नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। ये हर तरफ से किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर दिस नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज गोइंग टू बी इनवर्ड। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो जाते हुए आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स मौजूद है। यानी अगर एक सिंपल बल्ब के करीब आप खड़े हों, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं, दिस इज एन ऑर्डिनरी बल्ब, दिस बल्ब इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इवन 30 centimeter away from this bulb, the electric field intensity is going to be 5 newtons per coulomb. Students, सिर्फ इस इलेक्ट्रिक बल्ब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन्स पर कूलम है
अब इमेजिन कीजिए एक हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस के गिर्द जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। This single electron is under the effect of huge electric field intensity, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10⁻11 न्यूटन्स पर कूलम है। I hope all the concepts are clear to you. आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखिए, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को रिकॉल कीजिए। मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। See you in the next lecture. खुदा हाफिज।